जो हम भी हमारी अवस्था भी जो मिस्र की बंधुआई, जो अलग अलग जगह पे हर चीज़ों की बंधुआई, उसमें से जो छुटकारा पाएंगे तभी हम प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं। तूने मेरी बंधनों को खोल दिया, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करूँगा। भजन संहिता का हालेलुया दाऊद कहता है इस प्रकार, ये यात्रा का गीत है, आरोहण गीत, चढ़ाई का गीत। हालेलुया जब इस्राएली लोग आराधना के लिए जाते हैं, अलग अलग गोत्र अपने अपने जगह पर, पीछे से जो गोत्र आने के लिए इंतज़ार करता रहेगा, जब आएगा एक साथ मिलकर हालेलुया परमेश्वर के मंदिर की ओर उसकी आराधना करने के लिए, महिमा करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए जाते जाते गाने वाला एक गीत है। धन्यवाद हो हालेलुया। उसका शुरुआत में इस प्रकार लिखा है, जब यहोवा सिय्योन से लौटने वालों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वालों से हो गए। धन्यवाद हो। मतलब ये कभी हो नहीं सकता, ये कभी संभव नहीं है करके सोच कर बैठने वाली जगह पर हालेलुया परमेश्वर के द्वारा सब कुछ संभव है। हालेलुया हम भी देखेंगे, हम तो पाप की दलदल में से हालेलुया डूबे हुए थे, उधर से छुड़ाकर उठाकर हालेलुया में खड़ा कर दिया, उसके साथ बिठा लिया। इसी बढ़िया हालेलुया अवस्था, धन्य की अवस्था कौन पा सकता है? यहोवा परमेश्वर कहलाने का, यहोवा स्वर्गीय पिता कहलाने का। धन्यवाद हो हम उसके पुत्र आपके संतान कहलाने का। ये भाग्य की अवस्था इसलिए हुआ है, हमें बंधुआई से हालेलुया छुड़ा लिया। कैसे बंधुआई से छुड़ाया? पाप की बंधनों से हमें स्वर्ग सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने आप को शून्य करते हुए, दीन करते हुए हमारी समानता में आकर हमें बंधुआई से छुड़ा लिया। धन्यवाद हो। इसलिए हमें आशीष के लिए बुलाया गया है। कल हमने इस बारे में सोचने के लिए मदद सहायता मिला। पहला पतरस 3:9 में इस प्रकार लिखा है, हम आशीष पाने के लिए बुलाए गए हैं, हम आशीष के लिए बुलाए गए हैं, तो हम आशीष देने वाला बनते रहें। धन्यवाद हो। ये प्रभु को धन्यवाद करते करते उसकी आत्मिक उन्नति हालेलुया हम उसके समानता में होते होते हम इस स्वभाव के बन जाता है। अगर निकालिए तो पढ़िएगा, बुराई के बदले बुराई मत करो, और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है हालेलुया बस इतना समझना, आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो, इसलिए तुम आशीष दिया करो। आशीष हालेलुया मुंह से अच्छी बातें निकाला करो। धन्यवाद हो हालेलुया। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्वभाव में बदलते जाने से हालेलुया इस प्रकार आपस में प्रेम करने के लिए, मेल मिलाप में रहने के लिए प्रभु ने सहायता करता है। एक चित्त एक मन, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव, जैसे यीशु मसीह का चित्त जो परमेश्वर के हालेलुया मन, उस तरीके से हालेलुया मेल मिलाप में उस मनसा को अपने अपनाते हुए आगे बढ़ना अनिवार्य है। ये इधर लिख रहा है दूसरी आयत में भजन संहिता, तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे, तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था कि यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। धन्यवाद हो। अभी क्या बोल रहे, हम तो पहले शुरू में तो बोलता था, हमारी आनंद को देखकर, हमारी जीवन को देखकर, हमारी बातों को देखकर लोग कहते थे। अभी हमको देखकर क्या कहते हैं, आप थोड़ा सा जांचिएगा। धन्यवाद हो। यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। जादियों ने कहा यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं, हमने भी बोले हैं हाँ हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं यहोवा ने, और इससे हम आनंदित है। धन्यवाद। इससे हम आनंदित है। यहोवा दक्षिण देश के नालों के समान, दक्षिण देश के नालों के नाई हमारे बंधुओं को लौटा लिया। अभी भी ये प्रार्थना अच्छा है। इस संसारिक हालेलुया बंधन से एक एक करके प्रभु लेकर आए करके प्रार्थना करना। प्रार्थना करने का मतलब अपना मन की इच्छा के अनुसार अगर आपसे नहीं हो सकता है। हालेलुया। कल एक परिवार आए थे, कई बंधनों में पड़े हुए हैं,
हालेलुया परमेश्वर के बारे में कभी सुने हैं। धन्यवाद हो। बंधनों में पड़े हैं, बंधन से छुटकारा देने के लिए हम भी प्रार्थना कर सकता है। हम बोला हम भी प्रार्थना, लेकिन आपने खुद प्रार्थना करना है और उसके काम के लिए कार्य करना है। धन्यवाद हो। हालेलुया। जैसे हम प्रार्थना करेंगे उसके समान प्रभु सहायता करेगा। और जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, धन्यवाद उसका 5, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। धन्यवाद हो। अगर आंसू यानी दुख के बीच में, कष्ट के बीच में, इसलिए दुखों में सहभागी होने का मर्म को जानना है। उसके दुखों में यानी यीशु मसीह की दुखों में सहभागी होने का मर्म को जानना है। यीशु मसीह जो बोया गया है, इस तरीके से बोया गया, हालेलुया, यानी अपने शरीर को, अपने आप को बोया गया, मिट्टी में हालेलुया छोड़ दिया। अगर साइड में रखेगा, अलग तरीके से रखेगा, वहीं रहेगा, अब मरेगा नहीं। जब मरेगा, 12 अध्याय उसका 24 पढ़िएगा, यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय उसका 24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वे अकेला रहता है। धन्यवाद हो। यीशु मसीह हमारे लिए भूमि में पड़कर मर गया, अकेला रहता, इसलिए बहुत सा फल लाया। आगे, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। बहुत फल लाता है। हमें भी बहुत सा फल लाना है। वही हालेलुया धार्मिकता का फल फिलिपियों का 1:11 में लिखा हुआ है। हम उस धार्मिकता का फल में और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, भरपूर होते जाना है, मेल मिलाप में, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। हालेलुया परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती है। ये बात को समझना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें इस तरीके से नमूना दिखाया, पद चिन्ह दिखाया, एक एक विषयों को समझते हुए उसकी समानता को प्राप्त करने के लिए इच्छा दिखाएं। इसलिए भजन संहिता में बता रहा है, तुम्हें अगर बोना है, हालेलुया, आंसू के साथ बोना है, अपने आप को, इस बीज को पृथ्वी में पड़ने देना है। चाहे बोने वाला बोझ लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु ये वो फिर पुलिया लिए जय जयकार करता हुआ नीचे लौट आएगा। एक दिन हालेलुया इसका फल देखने के लिए प्रभु सहायता करेंगे। इसलिए 22 अध्याय उसका 12 में प्रकाशित वाक्य में लिखा है, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक हालेलुया काम होगा, यानी बदला प्रतिफल मेरे पास है। धन्यवाद। हर एक व्यक्ति को उसके काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। इसलिए उसका 18 से पढ़िएगा, 22 मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है, हालेलुया, जो हर एक को इस पुस्तक के भविष्यवाणी की बातें सुनता है, गवाही देता हूँ, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। आगे, यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। एक बात तो समझ ले, हम तो लिखा हुआ, हम तो सोचते काट फूट करके निकालने का मतलब इसका अर्थ सही रीति से मैं नहीं सिखाना, नहीं सीखना और नहीं सिखाना, और इस बात को समझकर भी उसको नहीं करना। इसका मतलब ये नियम की बातों को, ये भविष्यवाणी पुस्तक की बातों को हालेलुया निकाल देना, उसकी बातों को, समझ को हालेलुया निकाल देना, अपने मन से निकाल देना। उसका अंत क्या होगा? अगर नहीं मानना ही
हालेलुया उसके अनुसार नहीं चलना ही, उस बातों को निकालना है। धन्यवाद। एक और बार पढ़िए वो आयत। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाता मतलब जैसे उदाहरण अवस्था में हमने लिखा मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोल दिया जाएगा। हम इस दुनियादारी चीज के लिए ये आयत लेके सिखाते हैं, मतलब बढ़ा रहे हैं। परमेश्वर का उद्देश्य पवित्र आत्मा के विषय में ये कहता है, पवित्र आत्मा पाने के लिए पवित्र आत्मा ने अगुवाई करके ये विषय को लिखा है, लेकिन हम उसमें से बढ़ा करके दूसरे को सिखा रहा है। भाई मांगो मिलेगा, क्या होगा? आलू, आटा, चावल, इस दुनियादारी हालेलुया इसी चीजों के लिए हम हालेलुया मांग रहा है। सुसमाचार को छोड़कर, धन्यवाद हो हालेलुया, उसके कामों को छोड़कर, ये भजन संहिता का निचोड़ वही है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए बोना, आंसू बहाते हुए बोना, बीज क्या है? वही सुसमाचार जो यीशु मसीह उसको बोना और कटनी के समय पर अब आनंद करता हुआ आएगा। धन्यवाद हो हालेलुया। और पढ़िए आगे। बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। फिर रोने से कोई फायदा नहीं है, अपने आप को नम्र करो, दीन करो, समझने की कोशिश करो। आगे। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष, मतलब जो असली मीनिंग हो, ओरिजिनल मतलब को निकालते हुए अपना मतलब निकाल दे। इसलिए पत्रोस बता रहा है, अन्य बातों की तरह अपने नाश के लिए ये भी ऐसे इसके अर्थों को लेकर खींचतान कर नाश के लिए बनाता है। दूसरा पत्रोस 3 अध्याय उसका 15 से पढ़िएगा। और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, अपने प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला, उसके ज्ञान के अनुसार जो परमेश्वर से मिला है, परमेश्वर ने दिया है, तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है। एक बात है, संसार की इच्छा के लिए चलने वाले को ये कठिन है समझना। उनको बोलो दुख उठाना, दुखों में सहभागी होना यीशु मसीह के साथ, ये दुनियादारी के लिए संसारिक अभिलाषा हालेलुया, संसार से मित्रता करनी हालेलुया, परमेश्वर से बैर करना है। उनको सिखाएगा ये संसारिक बातों के लिए प्रार्थना मत करो करके बोलेगा तो उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि हालेलुया वो ऐसे सिखाते हैं, सीखता है, उनको दुनियादारी चाहिए। एक और बार पढ़िए बेटा। वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है। ये बात क्या करता है, हमें हजम नहीं होता, हमारी पसंद के अनुसार है। हाँ जी, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे। आज तुम्हारा हालेलुया परेशानी दूर कर रहा है, तुम्हें ये पैसा मिलेगा, अच्छा नौकरी मिलेगा, तुम्हें घर मिलेगा, ये मिलेगा, दुनिया में जो दिखता है वो सारे चीज मिलेगा करके बोलेगा तो हम प्रार्थना भी करेंगे, उपवास भी करेंगे। कितने लोग इसके लिए उपवास कर रहा है, लेकिन हालेलुया स्वर्गीय स्वभाव में बदलने के लिए, हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, हालेलुया मैं तेरे लिए, तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए आ रहा हूं, बीज बोने के लिए आ रहा हूं, कष्ट उठाने के लिए आ रहा हूं, अपने आप को भूमि में पटकर हालेलुया 100 गुना फल, 60 गुना फल, हालेलुया 30 गुना फल लाने के लिए मैं आ रहा हूं। कैसे कोई प्रार्थना करता है, प्रभु जी तू जैसे मरा है वैसे मुझे भी मरना है, तेरी मृत्यु की समानता को प्राप्त करना है मुझे। इस तरह कोई प्रार्थना करेगा? पौलुस को छोड़कर और कौन प्रार्थना करेगा? पौलुस इसलिए प्रार्थना कर रहा है उसकी मृत्युजय की सामर्थ्य को और उसकी दुखों में सहभागी होने का मर्म को जानूं, कि मैं उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। हालेलुया। फिलिप्पियों 3:10 और 11 में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं किसी भी रीति से उसके जी उठने का पद तक मुझे पहुंचना है।
हालेलुया, पढ़िएगा करने वाली। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं, उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। हालेलुया। एक अन्य जाति परिवार में कल मुझे मिलने के लिए आए। मैंने यही पूछा था, क्या आप कभी मंदिर में गए हैं, मस्जिद में गए हैं, गुरुद्वारे में गए हैं, चर्च में गए हैं? क्या मांगा? हे परमेश्वर, मेरा काम पूरा करो, मेरी इच्छा पूरा करो। कभी आपने पूछा, हे परमेश्वर, तूने सब कुछ मुझे दिया है, मांगने से पहले दिया है, खाने का चीज, पीने का चीज, हालेलुया, पहनने का चीज, सब कुछ ईश्वरीय पहचान के द्वारा में दिया है, उसके सद्गुण के अनुसार हमें दिया है। हालेलुया, मांगने की दान दिया है, मांगने की जरूरत नहीं है। ये पाते हुए फिर भी मांग रहा है, धन्यवाद हो, तृप्त नहीं हो रहा, इसलिए तो मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटा तो खोल दिया जाएगा। घूम रहा है, लेकिन परमेश्वर इस विषय में नहीं बोला। हालेलुया, इस बात को समझना। उनसे मैंने पूछा, कभी मांगा? बोलता नहीं मांगा। ये सच है। कोई भी जाते हैं, शायद पेंटेकोस्ट नाम के हम चलते हैं, आप क्या मांग रहे, प्रार्थना में क्या मांग रहे? अगर प्रार्थना नहीं है तो भी मन में इच्छा क्या है? शायद हम इस बात को समझते प्रार्थना नहीं करते होंगे, लेकिन मन का इच्छा क्या है, ये बात को समझना। हालेलुया, प्रार्थना करने की बराबर है मन की इच्छा लेकर चलना। धन्यवाद हो आपकी बातों को। हालेलुया, मन में गुप्त बातों को परमेश्वर देखता है, जांचता है, इसलिए हमें समझना चाहिए विश्वास में हो कि नहीं। हालेलुया, तुम अपने आप को परखना चाहिए, विश्वास में हो कि नहीं। हालेलुया, पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य 18, 19, 20, 21 पढ़िएगा। यदि कोई उस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। हालेलुया, इस बात को समझ लेना। आप अपने मर्जी पर चल रहे हो, शायद आप विश्वासी होंगे, परमेश्वर के हालेलुया यीशु मसीह को ग्रहण करके बपतिस्मा लिए होंगे, लेकिन ये वचन के इच्छा के अनुसार अर्थ को समझते हुए हालेलुया इस सांसारिक बातों में घूमते फिरें, उसी के लिए ये वचन को लेके इस्तेमाल करें। इसका मतलब आप इसके अर्थ को साथ बढ़ा रहा है, हालेलुया, और अपने इच्छा के अनुसार अपना अर्थ को निकाल कर चल रहे हो, इसका असली अर्थ को आप निकाल रहे हैं, तो आप जीवन के वृक्ष का फल जो भाग हालेलुया जो स्वर्ग में मिलना है वो निकाल दिया जाएंगे। इसलिए पत्रोस बोल रहा है, प्रिय भाई पौलुस ने भी लिखा है, लेकिन उसको अर्थ को समझना कठिन है। आगे पढ़िए। जिनका समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग कभी टिकता नहीं है। हालेलुया, चर्च में आएंगे, प्रार्थना करेंगे, उसी के अंदर भी टिकता नहीं है, मन ऐसे घूमता रहता है, घड़ी पे बार बार देखते होंगे, मेरा वो काम, ये काम, ऐसा काम। धन्यवाद हो। और इसके अर्थों को समझना, अनपढ़ बोलने का मतलब पढ़ा लिखा करके नहीं है, पढ़ा लिखा है लेकिन इसकी सही अर्थ को ना समझने वाला, इच्छा भी नहीं रखते हैं। ऐसे लोग, चंचल लोग, एक बात पे हालेलुया विश्वास की बात पर, परमेश्वर पर दृढ़ नहीं रहता है। हालेलुया, उसको लंगर विश्वास यीशु मसीह नहीं है। धन्यवाद हो। हालेलुया, इस बात को समझना, चंचल लोग इसकी अर्थों को भी, इसको नहीं है, इसकी अर्थों को, मतलब ये पढ़ने वाला लिखने वाला जो समझना चाहिए असली नहीं समझ रहा है। हाँ, उनके अर्थों को भी तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। हालेलुया, नाश का कारण बनाते हैं। इसलिए क्या करना, इसकी पुस्तक की बातों को समझना। भजन संहिता में लिख रहा है, धन्यवाद हो, इस तरीके से हमें सुसमाचार का प्रचार करना। पहले प्रभु हमारे जीवन में कार्य किया है, इस बात को याद करो। अभी अवस्था कैसा है, हालेलुया। और ये इसका 20 में जो इन बातों को 22 का 20 प्रकाशित वाक्य, जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन।
हे प्रभु यीशु अगला प्रभु यीशु का अनुग्रह है पवित्र लोगों के साथ रहे। हालेलुया। किसके साथ रहे? पवित्र लोगों के साथ। ये पवित्र लोग कौन है? जो पवित्र लोगों के साथ रहे, बाकी लोगों के साथ। इसलिए नाम पढ़ते हैं नया नियम के जो पत्रियों में आखिरी शुरुआत सब जगह यीशु मसीह की अनुग्रह किसके साथ रहें। धन्यवाद हो, यीशु मसीह की इच्छा पर चलते हैं। एफएसी 6 का 23 और 24 पढ़िएगा। बाकी सब में आप देख लेना, पत्रियों की पहला अध्याय, दूसरा, तीसरा, पहला इसी आयत में मिलेगा और आखिर में भी ये बात मिलेगा। हालेलुया। हमारी बाइबल का आखिरी आयत भी ये लिखा है, प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहें। आमीन। ऐसा ही हो। आमीन का मतलब ऐसा ही हो, मतलब वैसा नहीं है हम सबके साथ रहें। हालेलुया। कई लोगों को देखता है, कैसे हो भाई? परमेश्वर की कृपा है, अपनी मर्जी पर चलते हैं, बोलते हैं परमेश्वर की कृपा, भूल में हैं। पवित्र लोग कौन होते हैं? हालेलुया। पवित्रताई का काम करने वाले, उस सिद्धताई को पहुंचने के लिए इच्छा रखता है, वही पवित्र लोग है। इसलिए 2 कोरिन्थी 7 अध्याय उसका पहला आयत पढ़िएगा। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। पवित्रता को सिद्ध करें। धन्यवाद हो, वही पवित्र लोग है। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए कहते हैं आपके साथ परमेश्वर की कृपा रहने का मतलब आपके साथ परमेश्वर वास करने का। यीशु मसीह ने कहा, हालेलुया, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों को चेला बनाओ और हालेलुया जगत के अंत तक जो मैंने सिखाया सिखा दो, बपतिस्मा दिलाओ। हालेलुया। और मैं जगत के अंत तक तेरे संग रहूँगा। हालेलुया। पढ़िएगा 2 कोरिन्थी 13 का 11। अतः हे भाइयों आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ। क्या बनते जाओ? सिद्ध बनते जाओ। हालेलुया। सिद्ध बनते जाओ। ढाढ़स रखो। एक ही मन रखो। आगे मेल से रहो। और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। नहीं तो साथ नहीं रहेगा। कृपा किसके साथ है? एफएसी पढ़ो। परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से भाइयों को शांति और विश्वास सहित प्रेम मिले। एफएसी 6 अध्याय उसका 23 और 24। वही पढ़िए। परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से भाइयों को शांति और विश्वास सहित मिले, प्रेम मिले, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं, उन सब पर अनुग्रह होता रहे। उस सब पर अनुग्रह, प्रेम, शांति, अनुग्रह। धन्यवाद हो। हालेलुया। इधर हमने 13 का 11 में पढ़े हैं, प्रेम शांति का परमेश्वर तुम्हारे साथ रहे। किसके साथ है? जो पवित्रता को सिद्ध करने की यत्न करता है। बाकी सब लोग परमेश्वर की कृपा से चलते हैं। इसलिए बोलते हैं, उसका 5 में लिखा है 13 अध्याय, तुम विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को परखो। हालेलुया। कभी कभी परखने का मौका मिलना चाहिए। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? यीशु मसीह तुम में है तो सिद्धता को प्राप्त करने का प्रोग्राम करेगा, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। हालेलुया। इस बात को समझना, यीशु मसीह हमारे मन में है तो वो सिद्धता को प्राप्त करने का प्रोग्राम पूरा करता जाएगा। हालेलुया। इसलिए उसका 12 अध्याय उसका 18 पढ़िएगा। रोमी 12 अध्याय
18 पढ़िएगा। जहां तक हो सके, जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। हालेलुया। एक और बार पढ़िएगा। जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप से रखो। हालेलुया, धन्यवाद हो। मेल मिलाप में रहो, मेल मिलाप रखो, वही इसी के लिए हमें बुलाया है। और इसलिए हालेलुया हम 2 कोरिन्थी 5 में कहते हैं मेल मिलाप की सेवा और मेल मिलाप की वचन हमें दिया है, और जैसे यीशु मसीह ने किया वैसा हमारा काम है। इसलिए मसीह के राजदूत परमेश्वर हमारे द्वारा विनती करता है। क्या पदवी है हमारी, धन्यवाद हो। ये काम छोटा नहीं है, इसलिए कहते हैं पवित्रता को सिद्ध करने का कार्य को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद हो। उसकी 14 की रोमी 14 की 19 पढ़िएगा। इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। हालेलुया। जिनमें मेल मिलाप, हरेक, उसका इंग्लिश पढ़ेगा, हरेक 19 इसलिए हम उन बातों का प्रयत्न करें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। ये सुधार का शब्द में दूसरा अर्थ होता है आत्मिक उन्नति। हालेलुया। अगर दूसरी वर्षन में, अलग वर्षन में ये मिलेगा। So then let us pursue with enthusiasm the things which make for peace and the building up of one another, things which lead to spiritual growth. स्पिरिचुअल ग्रोथ, आत्मिक उन्नति। हालेलुया। हमने 12 का 18 पढ़े। हो सके तो सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप में रहें, हम उसी के लिए बुलाए गए हैं। ये मेल मिलाप में रहने का मतलब ये आत्मिक उन्नति पाने का कारण होता है। धन्यवाद हो। हम कोई दूसरे व्यक्ति से बैरभाव में रहते हैं, निराशा में रहें, ऐसे गुस्सा में रहें, हमारी आत्मिक उन्नति नहीं होता, हमारी आत्मिक जीवन घट जाता है। इसलिए हालेलुया 19 को और बार पढ़िएगा। इसलिए हम उन बातों में लगे रहें, प्रयत्न करें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो, आत्मिक सुधार हो, आत्मिक उन्नति हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ। हालेलुया। इस बात को समझना। उसकी 14 से पढ़िएगा, थोड़ा पढ़िए। मैं जानता हूँ और प्रभु यीशु में मुझे निश्चय हुआ कि कोई वस्तु अपने आप से शुद्ध नहीं, अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है, देखो तो सिर्फ खाने के बारे में, तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता। उसके सामने, उसको जो पसंद नहीं है उसके सामने ऐसे खींच तान कर खाए पिए, उसको उल्टी होने लगे। हालेलुया। उसी बात में भी ध्यान रखना। पौलुस बारीकी से लिख रहा, मतलब ये परमेश्वर का काम को बिगाड़ रहे तुम। ऐसा भी काम करेगा फिर बातों में, अपने कामों में, हालेलुया, अपने मन में बैर रखकर जो काम करेगा तो फिर क्या अंध निकलेगा। पढ़िएगा दोबारा। यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर प्रेम की रीति से नहीं चलता। जिसके लिए मसीह मरा, उस भाई के लिए जो आप क्रोध रख रहे हो, जब विरोध रख रहे हो, उल्टा बोल रहे हो, हालेलुया, जो उसके खिलाफ आप काम कर रहे हो, उस व्यक्ति के लिए यीशु मसीह मरा, आप उसके लिए कर रहे हो। इसका मतलब यीशु मसीह जिसको लिए मरा है उसको आप तुच्छ जान रहे हो। उसको तुच्छ जाने का मतलब है यीशु मसीह को तुच्छ जानना, परमेश्वर को तुच्छ जानना। अंध क्या होगा सोच लीजिएगा आगे। जिसके लिए मसीह मरा उसको तू अपने भोजन के द्वारा नष्ट ना कर। हालेलुया। उसको तो अपने भोजन के द्वारा नष्ट ना कर। अतः तुम्हारे लिए जो भला है उसकी निंदा ना होने पाए, क्योंकि परमेश्वर का राज है। निंदा
ना होने पाए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। धन्यवाद हो, हालेलुया। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य है। ध्यान से सुनना, इस संसारिक बातों में नहीं है, आत्मिक बातों में। हालेलुया। प्रेम, आनंद सब कुछ हमारे साथ बनाए रखना है, वही परमेश्वर का राज्य का स्वभाव है। अगला पढ़िएगा, जो पवित्र आत्मा से होता है और जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है, इस रीति से मसीह की सेवा करता है, परमेश्वर को भाता है, नहीं तो नहीं भाता, और मनुष्य में ग्रहण योग्य ठहरता है। मनुष्य में ग्रहण योग्य ठहरता है। इसलिए हम उन बातों में लगे रहे। 20 तक पढ़ना, जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो, भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़। हालेलुया। भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़। धन्यवाद। छोटी सी बातों को कहना, हालेलुया। सब कुछ शुद्ध तो है, परंतु उस मनुष्य के लिए बुरा है जिसको उसके भोजन करने से ठोकर लगती है। वो भी परमेश्वर के काम को बिगाड़ने का काम। किसका काम? मनुष्य का काम नहीं है, परमेश्वर के काम को। इसलिए ध्यान रखना। इब्रानी 12 अध्याय उसका 14 पढ़िएगा। इब्रानी 12 अध्याय, मुझे इंग्लिश में भी चाहिए। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। इब्रानी 12 का 14 इंग्लिश में भी पढ़ना। इसलिए सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो, पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। हालेलुया। इसके बिना प्रभु को कदापि ना देखेगा। अगर मेल मिलाप में नहीं है, ठोकर का कारण है। हालेलुया। कैसे परमेश्वर को देखेगा? स्वर्ग राज्य में जाने का दूर की बात। धन्यवाद हो, हालेलुया। यह एक और बार पढ़िए। सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। कदापि ना देखेगा। इंग्लिश में पढ़िएगा। कंटिन्यूअली परस्यू पीस विथ एवरीवन एंड द सैंक्टिफिकेशन विदाउट नो वन will ever see the Lord. हालेलुया। पवित्रता के खोजी हो, सैंक्टिफिकेशन मतलब हालेलुया पवित्रीकरण, शुद्धिकरण नहीं है, पवित्रीकरण। सैंक्टिफिकेशन के बगैर कोई परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे। आपको मालूम है 1 कोरिन्थियों 7 का 1 में आप पढ़े हैं। शुद्धता, क्लेंसिंग अलग बात है, वो पापों से छुटकारा पाते हुए हालेलुया मान पात्र मतलब अच्छा एक बर्तन। इसलिए जैसे हम लोग कहते हैं एक बर्तन साफ करके खाना, हालेलुया, यानी कोई प्रभुभोज के लिए हम बर्तन लेते हैं, पहले इसको साफ करते हैं, वो शुद्धिकरण बोलते हैं, हालेलुया, क्लेंसिंग बोलते हैं। इसके बाद पवित्रता को सिद्ध करना, पवित्रता को हालेलुया उसकी खोज में रहना, पवित्रताई होने की खोज में रहने का मतलब है उस बर्तन के अंदर हालेलुया पवित्र चीजें भरना। धन्यवाद हो, हालेलुया, हॉलीनेस, होली थिंग्स भरना। धन्यवाद हो। उसका अर्थ को आप डिक्शनरी में देखिएगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। परमेश्वर की ओर से जो अच्छी चीज है, जो हालेलुया पवित्र चीज है, उसको भरते जाना पवित्रीकरण है, वही धार्मिकता का फल है। धन्यवाद हो। आपके सेवा है, दूसरों के लिए कष्ट उठाना है, हालेलुया, निंदा बदनामी सहना है। जो यीशु मसीह के द्वारा जो कुछ भी आप सहते हो वो पवित्रीकरण है। जब सेवा में का भाग दौड़ कर रहे हैं, हालेलुया, एक बात समझना, ये कि अच्छे बर्तन के साथ अच्छे चीज़ तो भरते भरते उसमें बीच में कूड़ा कबाड़ा डालेगा तो कितना हालेलुया नाश योग्य बन जाता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की इच्छा यही है, तुम पवित्र बनो। एक और बार पढ़िएगा उसका 12 का 14। सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता की खोजी हो, उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना प्रभु को कदापि ना देखेगा। हमने करना सबसे मेल मिलाप रखने की कोशिश। कभी सोचता है इस बात को?
सुबह उठकर देखना है प्रभु मैं किसी के साथ कोई विरोध भाव में नहीं रहना, सबके साथ मेल मिलाप में रखना। धन्यवाद हो। और इसके द्वारा मुझे पवित्रता की खोज करना है, क्योंकि इसको भरना है, सिद्ध होना है, पवित्रताई में सिद्ध होना है। 7 का हालेलुया, 2 कोरिन्थी 5 का 7 का एक और बार पढ़िए, 2 कोरिन्थी 7 का पहला आयत। हाँ, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें, शरीर और आत्मा की सब मलिनता को से शुद्ध करें। पहले मलिनता को सिद्ध करना है, ये काम को निकालना, गंदगी निकालना, निकालते फिर पवित्रताई को सिद्ध करना। धन्यवाद हो। हालेलुया। ये पहला तेसलोनी उसका 5 अध्याय 23, उसका इंग्लिश भी पढ़ने का है, हिंदी पढ़िए। पहला तेसलोनी 5 अध्याय उसका 23। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, क्योंकि वो हमारे साथ रहता है, हमें सिद्धता को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है, इसलिए वो साथ रहता है। और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरी और निर्दोष सुरक्षित रहे। हालेलुया। उसका इंग्लिश पढ़ना। Now may the God of peace himself sanctify you through and through. Hallelujah. That is, separate you from profane and vulgar things, make you pure and whole and undamaged, consecrated to him, set apart for his purpose, and may your spirit and body be kept complete and be found blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. उधर बहुत गहरा विषय है, उसके जाने के लिए समय नहीं है। शांति का परमेश्वर आप ही, क्योंकि वो हमारे साथ रहता है। प्रेम का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर, हम भलाई का काम करते हैं, हमारे साथ रहता है। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। पूरी रीति से पवित्र करने का मतलब हालेलुया कैसे? तुम्हारी आत्मा में पूरी रीति से पवित्र होना है, और तुम्हारे हालेलुया प्राण में पूरी रीति से पवित्र होना है, तुम्हारी शरीर पूरी रीति से पवित्र होना है। ये तीनों का काम चलते रहना है। धन्यवाद हो। हालेलुया। पूरी रीति से बोलने का मतलब आत्मिक, आपका आत्मा, प्राण और तुम्हारा देह, ये बहुत गहरा विषय है, आप इसको समझना। हालेलुया। हम खाली आत्मा में पवित्र है और प्राण में तो इतना कूड़ा भर रखा है। हालेलुया। और शरीर में भी कूड़ा भर रखा है। हालेलुया। कई लोग आत्मा में कपट है। हाँ, आत्मिक ढोंग, अन्य भाषा बोलना। धन्यवाद हो। हालेलुया। अन्य भाषा ज़्यादा बोलने से, बड़ा ऊंचे शब्दों से आराधना करने से कुछ नहीं है। आप देख लो, मेरा आत्मिक जीवन पवित्र है, पवित्रताई को पा रहा है, मेरा प्राण पवित्रताई की खोजी है, मेरा देह पवित्रताई की खोजी है। अगर है तो परमेश्वर आपके साथ रहेगा, पूरी रीति से काम को पूरा करने के लिए सहायता करेगा। धन्यवाद हो, क्योंकि यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित हो। धन्यवाद हो, क्योंकि यीशु मसीह आएगा, इसके बाद हमारे काम बंद हो जाएगा। अगर आप इधर से जाएगा, नहीं तो यीशु मसीह का आगमन है, तब तक ये काम को चलते रहना है। धन्यवाद हो। हालेलुया। रोमियों की पत्री 15 का 33 उसके साथ पढ़िएगा। रोमियों की पत्री 15 अध्याय उसका 33। शांति का परमेश्वर तुम सबके साथ रहे। शांति का परमेश्वर तुम सबके साथ रहे। आमीन। आपको मालूम है किसके साथ रहेगा? जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार शुद्ध होकर पूरी आत्मा, देह, शरीर, हालेलुया, प्राण, आत्मा, प्राण, शरीर, यानी आत्मा, प्राण, देह, तीनों को
पवित्रता में सिद्ध करने की इच्छा के साथ चलता है, उनके साथ शांति का परमेश्वर, प्रेम का परमेश्वर, हालेलुया, अनुग्रह दिखाते हुए, कृपा देते हुए साथ रहेगा। हालेलुया, नहीं तो वो साथ रहने का आवश्यकता नहीं है। इस संसार की इच्छा के लिए तो परमेश्वर ने दिया है, तो परमेश्वर की जरूरत नहीं है। धन्यवाद हो, हालेलुया। हम किसके पास है? क्योंकि सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। और किसके पास क्या चीज है? मांगते रहो मिल जाएगी। परमेश्वर के पास हालेलुया स्वर्गीय आशीष है। इसलिए एफेसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 4 में इस बात लिखा है, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम। नहीं, उसका 3 पढ़िएगा, 3 1 अध्याय 3 पढ़ो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हालेलुया, सब प्रकार की आशीष नहीं, आत्मिक आशीष दी है। इसलिए कोलोसी 3 का 1 और 2, हालेलुया, इस संसार के साथ जितना है आप जो चाहत रखे हैं उसको निकाल देना चाहिए। हालेलुया, स्वर्गीय जगह की इच्छा के जो चाहत अपने मनों में बिठाना चाहिए। पढ़िएगा। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना। अभी संसारिक वस्तुओं पर ध्यान नहीं लगाना, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना। इसलिए हमारी प्रार्थना, इच्छा, जो भी सोच, हालेलुया, मेरे शरीर, प्राण और आत्मा तीनों को सिद्ध करने की इच्छा, पवित्रता में सिद्ध करने की इच्छा हमें रखना चाहिए। हालेलुया, इस बात को समझना, ये स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में जो रहता है, उस आत्मिक आशीषों की खोज में जो रहता है, परमेश्वर साथ है। उस हालेलुया उस अवस्था तक पहुंचने तक प्रभु हमारी सहायता करेगा। प्रभु हमारी हालेलुया हमारी हर बात में अगुवाई करेगा। इसलिए हम गाए हैं, हालेलुया, हम दो सन्ना हम मिल के करेंगे, सदा वहाँ पर उसी को ताकेंगे, गीत नया हम गाएंगे। उस राज्य में जाने की इच्छा, हालेलुया, इसलिए क्या करें? हालेलुया, हमें इस तरीके से होना चाहिए। मरकुस 9 अध्याय 50, जल्दी पढ़िएगा। मरकुस का सुसमाचार उसका 9 अध्याय 50वां वचन इस प्रकार में हालेलुया लिखा है, नमक अच्छा है पर यदि नमक की नमकीनी जाती रहे तो उसे किस से करेंगे? स्वादित करेंगे। अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। अपने में नमक रखो, हालेलुया, और आपस में मेल मिलाप रखो। इसका मतलब है आपका जीवन में, चाल चलन में, बातों में, सोच विचार में नमकीन अनुभव होना चाहिए। धन्यवाद हो, हालेलुया, मतलब दूसरे को अच्छा लगे, अच्छा लगे। कोई गंदी बात तुम्हारी मुंह से ना निकले। धन्यवाद हो, सुनने वाले पर अनुग्रह होना चाहिए। एफएसी 4 अध्याय उसका 29। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। कोई गंदी बात तुम्हारी मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हालेलुया, इसलिए क्या करें? इधर लिखा है नमकीन रहना है। धन्यवाद हो, हालेलुया। 9 का 50 एक और बार पढ़ता हूँ। नमक अच्छा है। यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उससे किससे नमकीन करेंगे? अपने में नमक रखो, अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो, आपस में मेल मिलाप से रहो। धन्यवाद हो,
ऐसे लोग मेल मिलाप में रहने की कोशिश करता है, रहेगा, नहीं तो कोई परवाह नहीं करता। मेल मिलाप में रहने की परवाह ना करने का मतलब है परमेश्वर की इच्छा को आप इनकार कर रहे हो, परमेश्वर की वचन को आप टुकरा रहे हो। धन्यवाद हो। इसलिए चाहे घर में हो, चाहे सोसाइटी में हो, जहाँ भी हो, प्रभु ने हमको रखा है, अन्य जातियों के बीच में रखा है, तो ये नमकीन रहना है। आपकी प्रार्थना, प्रभु तेरे समानता में मुझे होना है। हालेलुया। इसलिए फिलिप्पियों 1:27 पढ़िएगा उसके साथ। फिलिप्पियों 1:27, फिलिप्पियों की पत्री 1:27। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। हालेलुया। इतना करो तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। आपस में प्रेम रखो, आपस में मेल मिलाप रखो, नमकीन रहो। ये सब बात परमेश्वर की सुसमाचार के योग्य है। इसलिए हालेलुया, इस बात को आपने समझना है। एक और बार पढ़िए। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं जा आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं। हालेलुया। आगे तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो, एक ही आत्मा में स्थिर रहो, और एक ही चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहो। हालेलुया। आप आते रहते हो। ये आप अपने आप को परखने की वाली बात है। आप ये किस बात के लिए परिश्रम कर रहा है। धन्यवाद हो। परमेश्वर की बातों को मानते हुए धन्यवाद हो। पौलुस एक जगह पर बोल रहा है, 2 कोरिन्थियों में है, उसका 1 अध्याय में उसका 4 आयत पढ़िएगा। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है। 1 कोरिन्थी 1:4, 1 कोरिन्थी 1:4। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूं, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ, कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। उसका ऊपर से 3 भी मिलाकर पढ़िएगा। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हालेलुया। उसकी ओर से हमें शांति मिलती रहे। किस लिए मिलती रहना है? अनुग्रह, शांति, ये कृपा, हालेलुया, और प्रेम सदा मिलते रहना। किस लिए मिलता है ना? वो 2 कोरिन्थियों में लिखा है, 2 कोरिन्थी 1:4 में। किस लिए ये मिलना है? वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है। किस लिए देना है? ये बात ध्यान से सुनना। ये हमें प्रेम किस लिए चाहिए, शांति किस लिए चाहिए, अनुग्रह किस लिए चाहिए? हाँ, और पढ़िएगा, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देते हैं, उन्हें भी शांति दे सके, जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। किसी प्रकार के क्लेश में हम किसी प्रकार के क्लेश में, तो उनके लिए वो बोलते हैं अच्छा हुआ, उसके काम के अनुसार उसको मिला, और भी उसका शांति जितना है वो भी निकालने की कोशिश करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा यही है। परमेश्वर शांति, प्रेम, दया, हालेलुया, कृपा, हालेलुया, और सब कुछ हमारे ऊपर देते किस लिए हैं? हम सुसमाचार की कार्य को आगे बढ़ाए, पवित्रता में सिद्ध होने का प्रोग्राम को आगे बढ़ाए। वो यही है, हालेलुया, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देते हैं उन्हें भी शांति दे सके, जो किसी प्रकार के क्लेश में, हालेलुया, धन्यवाद हो, हालेलुया। क्योंकि जैसे मसीह के दुख हमको अधिक होते हैं, वैसे ही हमारी शांति भी मसीह के द्वारा अधिक होती है। धन्यवाद हो, हालेलुया। यदि हम क्लेश पाते हैं तो हम तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए हैं, और यदि शांति पाते हैं तो तुम्हारी शांति के लिए हैं, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। धन्यवाद, इस बात को समझना। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपसे आज बात कर रहा है।
हालेलुया, परमेश्वर के प्रेम में, शांति, हालेलुया, और उसकी दया अनुग्रह हमारे साथ रहेगा। वही परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। क्यों रहेगा? हमारा काम उस तरीके से है। हालेलुया। 126 भजन संहिता जो पढ़े हैं, उसकी धन्यवाद को, उसकी कामों को याद करते हुए, धन्यवाद करते हुए, जातियों के बीच में उसकी कार्य को बताते हुए, उसकी गवाही देते हुए, हालेलुया, बोए बीज बोया जाना। धन्यवाद हो, यही इसलिए हमें परमेश्वर ने बुलाया है। आइए अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें।